जाते हैं लाइन में, लोग मुझे इतना पूछ रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं। तो मनीषा, थोड़ा सा डिटेल में अपनी स्टोरी पीछे की भी बताओ और आज की भी बताओ। एक्चुअली हम लोग जिस फैमिली से हैं बहुत ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है। हमारे बिहार में जब हम लोग पहले थे तो वहां पे 3,000 महीने का, 5,000 महीने में लोग का घर चल जाता है। और पापा अभी भी जो अर्निंग करते हैं डैड इज ठीक है, बट वहां के लिए ना वहां पे हर चीज नॉर्मल है, इतना ज्यादा महंगाई नहीं है। तो मुझे ऐसा हमेशा से बनना था, तो हम बोलते थे, पापा बोलते थे यार तुम्हारा सपना ना औकात के बाहर है, तो ये सब सपना मत देखो। ऐसा नहीं कि वो रोकते इसलिए नहीं थे कि वो जानते थे कि ये सब पॉसिबल नहीं है जो हम बोलते हैं कि मुझे मुंबई जाना है या मुझे एक्टिंग करना है, डांसिंग करना है। तो पापा बोलते थे स्टार्टिंग में कि तुम बैंकिंग का तैयारी करो, पढ़ लो, कुछ कर लो। बट मेरा मानना था कि नहीं यार, हम पढ़ने में भी ठीक ठाक थे, बहुत अच्छे भी नहीं थे, बट मेरा इंटरेस्ट ये सब में था। तो 12th के बाद मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे जाना है, जाने दीजिए। फिर पापा नहीं माने। तो 12th के बाद हम कोलकाता ऐसे भाग गए थे घर से, मतलब पापा को लेटर लिख के। मेरी एक फ्रेंड थी, वो कोलकाता जा रही थी, उसने सब कुछ रेडी किया था, उसके पेरेंट्स ने अलाउ किया था। मेरे पापा नहीं माने थे। पर मेरी दीदी मेरे सपोर्ट में थी। मैंने बोला दीदी अगर हम यहाँ रहेंगे तो फिर यहीं रह जाएंगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे निकलना है। तो दीदी बोली ठीक है तुम जाओ। फिर फर्स्ट टाइम हम 2013 या 14 में, मतलब 12th के बाद ही, 17, मतलब बहुत छोटे एज में, 16-17 में हम घर से निकल गए। फिर रियल स्ट्रगल मेरा कोलकाता में हुआ था, क्योंकि उस टाइम जब निकले थे तो हाथ में मेरा 500 रुपए लेके निकले थे। और फिर जो घर में रहते थे वहां पे, वो जो खपड़े का घर होता है, एज यू नो, पहले जो ये वाला घर होता था, हाँ। आई अंडरस्टैंड, और बिल्कुल। वो घर, हाँ, वो घर में रहना। और फिर वहां का बाथरूम, मतलब वहां हमेशा इतना मॉस्किटो रहता था कि बाथरूम में भी मेरे को मोर्टिन लेके जाना पड़ता था कि बाथरूम में मोर्टिन जलाओ फिर आप शौचालय में जा सकते हो। फिर मैंने कोलकाता में बैकग्राउंड डांसर का भी काम किया है, फिर मैंने शादियों में वेटर का भी काम किया। मतलब पापा 6 महीने मेरे से बात नहीं किए थे, फिर सडनली एक बार पापा बात किए तो हम रोने लगे कि हम, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो फिर पापा, फिर उस टाइम पापा मेरे से पहली बार बात किए थे। तो फिर पापा बीच में मुझसे पूछते थे, 2,000-3,000 भेजते थे बीच में। पर मेरा ये था कि हम कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता था पर हम पापा को नहीं बताते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर हम पापा को बताएंगे तो पापा घर वापस बुला लेंगे, और बुला लेंगे तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। तो पापा कितना भी बोलते थे ना तुम ठीक हो, तो चाहे हम वहां कितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने कभी लाइफ में अपने घर वालों को नहीं बताया था कि हम वेटर का काम कर रहे हैं या हम बैकग्राउंड डांसर का काम कर रहे हैं। बस हम बोलते थे कि हाँ मेरा चल रहा है, हम कर रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है। क्योंकि एक होता है ना, पापा बहुत प्यार करते थे, तो मुझे कोई भी घर वाले को होता है अगर जानेंगे कि उनके बच्चे तकलीफ में है तो वो देख नहीं पाएंगे। तो मेरा ये था कि ये मेरा स्ट्रगल है, अगर हम आज स्ट्रगल करेंगे तो तब भी कुछ हो सकता है। तो मैंने कोलकाता में बहुत स्ट्रगल किया उस टाइम। फिर मैंने वहां से डांस इंडिया डांस का ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ, लोग मुझे पसंद किए। फिर भी मतलब जो 1.5-2 साल था कोलकाता में, वो फुल ऑन बहुत गंदा वाला स्ट्रगल था कि हाँ, आप 500 के लिए हम 8-8 घंटे बैकग्राउंड डांसर का काम कर रहे हैं, और बहुत टाइम ऐसा होता था कि काम भी कर रहे हैं पर वो लोग पैसे नहीं देते थे। तो फिर रोना भी आता था कि यार ये लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। और फिर भी एक था कि जब भी घर वालों के सामने जाना है तो हमेशा मुस्कुराते थे, हाँ हाँ एकदम ठीक है, सब सही चल रहा है, कि पापा घर ना बुला ले। फिर जब, तो ये सब कोलकाता का स्ट्रगल था। फिर जब टिकटॉक आया, टिकटॉक में हम वायरल होने लगे। फिर फर्स्ट टाइम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था एक डायरेक्टर हम्म। का कि मनीषा आपका एक्टिंग मुझे अच्छा लगा, मतलब इन टिकटॉक में जो मैं अपने लैंग्वेज में बनाती थी, तो आप हम्म। मुंबई आ जाइए। तो हम फिर फर्स्ट टाइम 2019 में मुंबई आए थे ऑडिशन देने के लिए। मतलब हम्म। एक था ना कि जब वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया तो हम इतना खुश हो गए कि फाइनली मेरा इतना कुछ किया हुआ सफल हुआ। क्योंकि डायरेक्टली तो मुंबई नहीं आ सकते थे, कि मुंबई वॉज लाइक अ ड्रीम कि हम कैसे जाएं, कोई गॉड फादर नहीं है वहां, कैसे रहेंगे। तो मुंबई जाने के लिए हमेशा सोचते थे, बट एक हिम्मत नहीं होता था। पर जब वो इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि आपका कैरेक्टर पसंद आया है हमें, तो हम पापा को लेके आए, फिर वहां से सब धीरे धीरे ठीक होने लगा। बट जो पहले मैंने स्ट्रगल किया है, वो मतलब एक टाइम ऐसा था कि ट्रेन जो कोलकाता से, बिहार से हम कोलकाता जाते उसका टिकट 150 था। बट हम 150 का भी टिकट नहीं कटवाते थे, हम बोलते अरे यार टीटी पकड़ेगा, देखा जाएगा, जो होगा साला सब। मतलब 150 रुपया भी बचाने के लिए, इवन जहाँ पे ट्रेन में जो टॉयलेट रहता है, टॉयलेट सीट के पास हम और मेरी फ्रेंड ऐसे पेपर बिछा के इतने क्राउड में फिर सो के आते थे। मतलब वो सब स्ट्रगल था कि जिस टाइम हम 150 रुपया के लिए भी टिकट नहीं कटवाते थे, कि लगता था यार एक एक रुपया बचाना है क्योंकि सरवाइव करना है। और ये सब बात, मतलब जब मेरे पापा टीवी में देखे कि हम कुछ बात बता दे, तो पापा बोले तुम ये सब किए, मुझे पता नहीं था।
तो मेरे पापा या घर वाले को भी, क्योंकि मेरे फैमिली में भले ही पैसा ना हो बट हम लोग में एक होता ना, हम साथ साथ की मूवी वाला फैमिली है, सब में बहुत प्यार है और वेरी सब गुड। कोई एक दूसरे को तकलीफ में नहीं देख सकता है। तो मेरा यही था कि कुछ भी स्ट्रगल करो बट घर में पता नहीं चलना चाहिए, ताकि उनको तकलीफ ना हो कि मेरी बेटी ये सब की है, ऐसा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मनीषा, मैं बहुत प्राउडली कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पूरी सफर को देख करके ऐसा लगता है कि ये ट्रेन का सफर, ये पेपर्स बिछा करके बैठना, तुम 100% लड़का हो। एक लड़का हो, एक लड़के को मतलब वैसे वाला नहीं, तुम्हारी वाली लैंग्वेज में बता रहा हूं। एक लड़का अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करता है और वो हमेशा ढिंढोरे पीट के दुनिया के सामने बोलता भी है, मगर एक लड़की ने इतनी खूबसूरती से इतनी मेहनत को आसानी से निकाला है पेरेंट्स से छुपा करके। भाई मजा आ गया है बात सुन करके। एंड सीरियसली, थैंक अगर यू। जब जब भी हम शुरुआत करते हैं तब हमारे पेरेंट्स नहीं समझ रहे होते हैं चीजों को। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि हम समाज के अकॉर्डिंगली चलते हैं, हम चीजों के हिसाब से चलते हैं, और वो अपनी जगह पे गलत नहीं होते हैं, क्योंकि उनके बेसिकली कहने का तरीका ये होता है कि यार जैसा देश वैसा भेस, क्यों ही एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ करना। मगर जिनके अंदर वो कहते हैं ना कि टैलेंट का कीड़ा होता है, तो वो लोग मनीषा रानी की तरह ऐसे एक बड़े प्लेटफॉर्म से अपना नाम कमा करके सामने बैठे होते हैं। सो डेफिनेटली हेड्स ऑफ टू योर जर्नी, कि जो तुमने किया है वो बहुत जबरदस्त है। मनीषा, जिस दिन फर्स्ट डे सेट पर गई थी बिग बॉस के, अंदर जा रही थी, अंदर आ गई थी, आपके सामने बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे, कुछ नोन कुछ अननोन तुम्हारे से होंगे। तो फर्स्ट डे, पहली रात की क्या फीलिंग थी? क्योंकि तुम पहले दिन से ही बिना रुके चल तो रही थी, तुमने सोच रखा था भैया चले भी जाएं चाहे कभी भी, पर कुछ करके जाएंगे। तो वो क्या एक्सपीरियंस था? आपको सच बताएं, जब फर्स्ट डे हम इंटर किए थे, फुल ऑन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था मेरा, सब कुछ। बट जैसे जिस दिन फर्स्ट डे का बात बता रहे, जब हम इंटर किए और वहां पे फलक दी, जिया, अभिषेक, स्टार्टिंग में ना मतलब मेरे को एकदम ऐसा लगा कि जब हम उन लोग से मिले और हम बाथरूम गए, तो मेरे को लगा कि यार हम गलत जगह पे आ गए। सच में मेरा वो ट्रू फीलिंग था, क्योंकि मुझे ना मेरे जैसा कोई लगा नहीं। मतलब मुझे ऐसा था कि मेरे को मेरा वाइब मिलने वाला लोग चाहिए। और फर्स्ट डे में जैसे जिया, फलक दी, मुझे लगा ये लोग थोड़े मेरे से ज्यादा हाई फाई हैं। तो मेरे को लगा यार कि पता नहीं हम यहाँ कैसे रहेंगे, क्योंकि मुझे हमेशा वैसे लोग जो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, सब में प्यार रहता है, भाईचारा रहता है, तो मुझे वैसा एनवायरनमेंट का आदत है हमेशा। तो मेरे को ऐसा हम्म। थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहा था उस टाइम। फिर जब बेबिका आई इंटर की और उसने मुझे ऐसे हक करके उस टाइम बोला कि अरे बहन, बहन वर्ड जो मैंने सुना, रही बहन, तो मुझे फाइनली कोई तो है जो अपने जैसे, बहन बोल रहा है, मतलब अपने जैसे लोग हैं। हाँ, अपने जैसे लोग हैं। तो हम्म। उसने जब मुझे आके बोला कि अरे बहन, तुम्हारा वीडियो हम बहुत देखते हैं, तुम बहुत अच्छा करती हो, तो वो मेरा फर्स्ट था कि फाइनली चलो कोई ऐसी बंदी मेरे को फर्स्ट डे पे मिली है जिससे हम आगे का सफर थोड़ा बात बात करके काट सकते हैं। तो ये मेरा था। बट फिर जब धीरे धीरे रहने लगे, तो मुझे लगा कि यार ये वो कंफर्ट जोन नहीं जो हम सोचेंगे मेरे अकॉर्डिंग और मेरे टाइप के लोग इधर हो। ये बिग बॉस है, और बिग बॉस में वो सब तुम्हें मिलेगा जो अलग अलग, मतलब पर्सनैलिटी अलग अलग लोग हैं, लेकिन उसमें आपको सरवाइव करना है, वही बिग बॉस है। अगर सब आपको आपके जैसे मिल जाएंगे और सब अच्छे से रहेंगे, तो फिर बिग बॉस काहे का बिग बॉस, वही। बिग बॉस काय का बिग बॉस, सही बात है। बहुत एक एक जबरदस्त रोला कोस्टर वाली जर्नी होती है, जिसके लिए तुम हमेशा बात भी करती थी। और कब ऐसा लगने लगा था कि अब मैं बस 2-4 वीक कहीं नहीं जाने वाली, मैं टिकने वाली हूं? या फिर कभी आकर के वो जो कॉन्फिडेंस बन गया था उसको हिलाने के लिए कभी कोई वीकेंड की क्लास लगी थी, या कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस लगा था? बताओ, वो बताओ। देखिए, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वीक था वो तो मेरा बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि उस टाइम था कि मेरा सबके साथ बहुत अच्छा था, क्योंकि वो नॉमिनेशन जब तक नहीं हुआ था, तो मेरा ये है कि हम अपने से सामने से जाके कभी किसी से लड़ेंगे नहीं, बट हम एक गेम शो में आए जहाँ पे मेरे को सच भी बोलना है, फेयर गेम भी खेलना है। तो फर्स्ट वीक तक सब मेरे साथ बहुत अच्छे थे, क्योंकि हम सिर्फ एंटरटेन कर रहे थे, सबको हंसा रहे थे। तो पहला वीक में 1-2 हफ्ते सही था, बट जब से नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ और हम चीजों को ऑब्जर्व करके लोगों के खिलाफ बोलने लगे कि नहीं मुझे ये नहीं लगता, ये नहीं लगता, तब से लोगों को हम एक होता ना चुभने लगे, या फिर नहीं यार ये लड़की ऐसे कैसे बोल सकती है। तो फिर मेरे वो को अपना वीकेंड के बारे अपना पे भी जब भी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब अपन रखते हैं तो कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ को नहीं होता है, यही गेम है। हम्म। वही थी। लेकिन हम्म। वीकेंड का बार में ऐसा था कि मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि हम इतना तो गलती नहीं किए हैं, मतलब मुझे जितना सुनने मिल रहा है, मतलब ऐसा समटाइम हम्म। मुझे लगता था कि अरे क्या मैं इतना बड़ा गलती कर दी है क्या। तो मेरे को जब भी सलमान सर को ना हम बहुत दिल से मतलब
उनका उनके साथ तो आई थिंक वो मेरे बचपन से फेवरेट है। तो बिग बॉस कहीं ना कहीं मेरे लिए सलमान सर से भी कनेक्टेड था, क्योंकि वो मेरे फेवरेट हीरो थे। तो हम हमेशा ये इमेजिन करते थे कि मुझे बिग बॉस में जाना भी है, और स्पेशली सलमान सर भी एक रीजन है, क्योंकि हम उनको बहुत पसंद करते हैं। तो उनके साथ स्टेज शेयर करना, ये सब मेरा इमेजिनेशन था। लेकिन जब जब उनसे डांट कभी मिलता था ना, तो हम एक दिन तो जरूर डिप्रेशन में रहते थे कि यार सलमान सर डांट दिया मुझे, मेरे फेवरेट एक्टर ने मुझे डांट दिया। तो मेरे को अभिषेक या स्टार्टिंग में अभिषेक या फिर कभी एल्विस आके समझाता था कि नहीं, मतलब मेरे को एकदम रोने रोने जैसा लगता था यार, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इतना बोला गया। फिर वो लोग समझाते थे कि नहीं, तुम्हारी गलती इतनी भी बड़ी नहीं है, तुम समझो बात को, बस ठीक है, तुम जो हो गया उसको भूल के आगे बढ़ो। तो कहीं ना कहीं मुझे एक दिन, वीकेंड का वार का एक दिन तो मेरा पूरा खराब जाता था। पूरी रात भर हम ओवर थिंक करते थे कि सच में हम क्या इतना गलत कर रहे हैं, ये वो। पर फिर मेरा था कि नहीं यार ठीक है, मुझे कंटिन्यू रहना है इस शो में, तो हम इतना ज्यादा दिल पे नहीं ले सकते बात। वो एब्सोल्युटली मैं समझ सकता हूँ। वीकेंड का वॉर पे अगर आपको तारीफ मिलती है तो आप घर में ऐसे घूम रहे होते हैं कि देखा, मैं तुम सबको बिल्कुल समझाता था बिल्कुल कि बिल्कुल। यही करना है। और अगर कुछ सुनने को मिलता है तो हम बेचारे ऐसे इकट्ठे रहते हैं। उस समय दोस्तों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि दोस्त आकर के थोड़ा लॉजिक दें। और जिनसे हमारी बनती नहीं है उस घर के अंदर, तो वो तो फिर जाके किसी कॉर्नर में अपन को एहसास और दिला रहे होते हैं कि देख तू कैसा इंसान है। तो ये बहुत एक जबरदस्त वाला बिल्कुल बिल्कुल। मोमेंट होता है। तो बात अगर दोस्तों की चल रही है, तो तुम्हारी फ्रेंडशिप बहुत जबरदस्त वाली पॉपुलर है। बाहर हैशटैग्स हैं तुम्हारे, अभिषेक के, एल्विश के, तुम्हारे, जिनको लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा है, बहुत पसंद किया है। तो फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बताओ, अभिषेक और तुम्हारी, एल्विश और तुम्हारी, और कैसे बॉन्ड्स थे और कैसे अंदर एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। मेरे फर्स्ट वीक में ही सबसे ज्यादा मेरा इंटरेक्शन बेबिका और अभिषेक से हुआ था। तो पहला वीक तो बेबिका के साथ बहुत अच्छा था, बट जब से उससे लड़ाई हुई हम्म। तो अभिषेक से भी था, बट कहीं ना कहीं मेरा बेबिका के साथ ज्यादा उस टाइम बात होता था। इवन सम टाइम अभिषेक भी बोलता था कि यार हम वेट करते हैं कि तुम कब उससे टाइम निकाल के मेरे पास आए, क्योंकि उसको भी मतलब इतना ज्यादा किसी के साथ मन नहीं लगता था। पर नहीं मुझे लगता उस था, टाइम हाँ। बेबिका के साथ ज्यादा मन लगता था, क्योंकि वो हम्म। बहन वाला मतलब चुगली टाइप का ऐसा फीलिंग आता था। बट जब बेबिका हम्म। मेरे से हम्म। लड़ी, उसके बाद से फिर हम्म। मेरा और अभिषेक का दोस्ती बहुत अच्छा हो गया, कंटिन्यू। दोस्ती का रीजन ये भी है कि हम लोग कहीं ना कहीं दोनों का थिंकिंग गेम को लेके इतना ज्यादा मिलता था। अगर हम जो फील कर रहे हैं, मतलब हम दोनों में ऐसा था कि जो माइंड में उसके सेम टू सेम मेरे भी वही है। मतलब बहुत हमको लगता है कई कुछ कुछ जगह पे ऐसा होगा कि हम दोनों अलग सोचे हैं, बाकी लोगों को लेके और इस पूरे गेम को लेके हम दोनों का थिंकिंग इतना मिल रहा था। तो जब आपको बिग बॉस में कोई ऐसा साथी मिल जाए जिसका सोच आपसे इतना मिलता है, तो फिर वो मजा आने लगता है बात करने में भी। तो नो डाउट हम लोग का स्टार्टिंग से था। फिर एक होता है ना साथ, और मेरा क्या, रियल लाइफ में हम ऐसी हैं कि हम बहुत ज्यादा केयरिंग है। और हम जिसको एक बार दिल से मान लेते हैं ना, तो उसको दोस्ती मेरे लिए कि जान दे दो प्राण दे दो, मतलब दोस्ती के लिए कुछ भी कर दो। हम लोग के बिहार में भी वैसे बहुत सारे दोस्त होते हैं, मतलब बिहार में नहीं, बट हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो निस्वार्थ, मतलब उनको बदले में शायद आपसे कुछ नहीं चाहिए होगा, लेकिन अपने तरफ से वो इतना कर देंगे कि आपको लगेगा यार अच्छे अच्छे लोग शायद प्यार में भी इतना ना करे जो दोस्ती में कर देते हैं। तो मैंने, मेरा वही था अभिषेक के लिए कि मैंने उसके लिए जितना हुआ किया। और अभिषेक ने भी जब भी मेरे लिए बेबिका बोली या फिर समटाइम पूजा दी बोली, मेरे लिए कोई नहीं आता था, सिर्फ एक अभिषेक ही। कभी क्या, वो हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेता था। तो वो हम दोनों में था कि उसके लिए, उसके खिलाफ हम नहीं सुन सकते थे, मुझे रोता हुआ वो नहीं देख सकता था। तो हम लोग का बॉन्डिंग इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। बहुत और बहुत एल्विस फैंटास्टिक का बात, बॉन्डिंग था, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ हाँ एल्विश। हाँ। हम्म। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मतलब जब हम लोग अंदर थे, हम जब बाहर आए हम शॉक्ड हो गए। मतलब जब हम लोग अभिषा फैन पेज इतना ज्यादा इंस्टाग्राम पे जहां देख रहे मेरा अभिषेक का वीडियो, हम बोले यार इतना अंदर हो गया क्या। मतलब मेरा ऐसा था कि सच में इतना वीडियो, इतना फैन पेज, मैसेज पे मैसेज आ रहा है अभिषा अभिषा। तो इतना सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोगों को ये इतना अच्छा लगेगा। नहीं, डेफिनेटली आप दोनों का जो बॉन्ड था, उसमें ये ना एक हम्म, ओरिजिनलिटी की खुशबू आती थी कि लाइक ऐसा लग रहा है कि दो लोगों के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड बन चुका है, जो शायद इन दिनों के अंदर ही अगर बनाएगा। हालांकि देखो, लोग इसको ऐसे देखते हैं कि वो 1-1.5 घंटे का एपिसोड देख रहे हैं। हालांकि अब तो जियो सिनेमा पे लाइव लोगों ने बहुत बहुत घंटे रेगुलर लाइव बैठे, आप लोगों ने इतना अच्छा एंटरटेन किया इस वजह से। बट लोगों को ऐसे लगता है हम्म, कि ये 1 महीने की या 2 महीने की दोस्ती है। अमूमन हम अपनी जिंदगी में किसी फ्रेंड के साथ, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड भी होता है, उसके साथ 3-4 घंटे ही रहते हैं। लेकिन इस घर में हम 24 घंटे रहते हैं, तो लोगों को वो मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए कि दोस्ती सालों की दोस्ती हो जाती है। तो फिर साथ बिल्कुल खाना बिल्कुल। खाना, एक दूसरे का ख्याल रखना, कपड़े बताना एक दूसरे को, तो एक बहुत वही जबरदस्त वाला वही। बॉन्ड बन जाता है। और वो दिख रहा था तुम्हारी फ्रेंडशिप्स में। और तुम जिस तरह केयर कर रही थी, कई हमने ऐप के थ्रू देखा,
कि कई बार तुम उसका सर दबा रही हो, कई बार वो तुम्हें कपड़े बता रहा है, तो ये बॉन्ड जो फील करवाता है लोगों को, और पीपल आर लविंग यू ऑन, ये कह रहा हूं ना, ये अभिषा जो है कि ये नेक्स्ट लेवल पर लोगों के दिमाग में आया ही इसीलिए बिकॉज कि इस खूबसूरती को बिना एडिट के, बिना फिल्टर के हमको लगातार दिखाया गया, तो लोगों को प्यार डेफिनेटली होना ही है। एल्विश के बारे में कह रही थी तुम। एल्विश जैसे ही इंटर किया था घर में, तब से ही उसका वाइब बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे ना ऐसे जो और चुलबुले मैं लोग उसके, होते हैं, मनचले टाइप। सॉरी मैं बात काट रहा हूं तुम्हारी, और मैं उसके पीछे पड़ गई। जोक्स अपार्ट, हाँ, तुम बोलो। नहीं नहीं नहीं, पीछे नहीं, हम बताते हैं, अगर आप लोग पूरा देखे होंगे तो स्टार्टिंग में हम पीछे नहीं हाँ पड़े थे। मतलब हाँ स्टार्टिंग में ना हमारा मतलब वो बहुत मजेदार बंदा था। इवन हम हाँ अभिषेक को जाके बोले भी थे कि अभिषेक, मुझे ना जल्दी लोग हंसा नहीं सकते, क्योंकि मुझे ना ऐसे, अगर कोई रियलिटी शो भी चल रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, तो मुझे जल्दी हंसी नहीं आता है। बट एल्विस की हर बात पे मुझे हंसी आता था, यार ये बंदा कैसे बोलता है। तो मैंने बोला था यार ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मजा आ रहा है इससे बात करके। हाँ फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि पता नहीं उसको कब ऐसा फील हो गया कि मुझे उससे प्यार हो गया है, बिना मतलब जो नॉर्मल दोस्ती में उसको लग गया कि हमको उससे प्यार है। तो उसने ऐसी बातों बातों में मुझे बोला, अरे मनीषा, मुझे लग रहा है कि अगर तुम पसंद कर रही हो मुझे, ये वो। हम बोले, साला हम ऐसा तो कुछ कर भी नहीं किए जिसको। तो फिर मुझे लगा अच्छा, इसको मेरा नॉर्मल बिहेवियर में थोड़ा केयर वेयर कर दी तो उसको लग रहा है प्यार। तो मेरे को ऐसे बंदे में ना, मतलब जो लड़का शरीफ होता है ना, तो उसको थोड़ा छेड़खानी करने में मजा आता है मुझे। अब उसको ऐसे भी करो तो वो कर रहा है, अरे मेरे को करंट लग जा रहा है मतलब। तो मुझे वो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा कि अगर इसको अब हम छेड़ेंगे, तो मुझे जब इतना मजा आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक वैसा माहौल बनेगा मस्ती वाला। तो इसीलिए भी एक रीजन था कि हम उसको फिर छेड़ना या उसके साथ हंसी मजाक करना स्टार्ट किया। हाँ, वो बहुत बट हाँ, बहुत ग्रुप वो अच्छा था जब तक। हाँ, वो जब बहुत तक वो घर खूबसूरत में पल था। थे, मैं बोल रहा था। हाँ। हम्म, हाँ हाँ हम्म। आप लोगों को भी तुम दोनों के भी हैशटैग्स बार हैं, और मैंने कई बार देखा कि तुम खाना सर्व कर रही थी इन लोगों को, वो लोग वेट करते थे कि तुम कब खाना दोगी। एल्विश के बारे में ये बताओ थोड़ा सा कि एलिब्रेट करके थोड़ा सा कि वो किस तरह का इंसान था अंदर, कैसे आपका, अभिषेक का और उनका क्या बॉन्ड था, आप लोगों का आपस में क्या डिस्कशन और क्या चीजें होती थी। एल्विस बहुत ही ज्यादा मस्त बोलिए। और ना मतलब हम अभिषेक को ये बोलते थे कि देख अभिषेक, जैसे अभिषेक का कभी कभी कहना होता था कि हम तीनों, मेरा और अभिषेक का पर्सनालिटी कहीं ना कहीं था सेम, कि हम जैसे अभिषेक बोलता था तुम फन करती हो, एंटरटेन करती हो, बट तुम चीजों पे बोलती भी हो। जैसे कभी घर का कुछ मुद्दा हुआ तो हम उस पे बोलते हैं। तो जस्ट कभी कभी ये एल्विस नहीं बोलता था घर के कभी भी मुद्दों पे। आप अगर देखे होंगे तो किसी का भी लड़ाई हो रहा है तो वो नहीं बोलता था। तो हम्म, कभी मुझे अभिषेक भी बोला था कि देख जब ये सब पॉइंट आता है तो वो नहीं बोलता है घर के मुद्दों पे। इवन एल्विस से भी मैंने बोला था कि सुनिए ना, आप ना नॉर्मल ऐसे बहुत बातें करते हैं, पर जब घर में कुछ होता है तो उस टॉपिक पे बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। तो उसने बोला था देखो मनीषा, हम ऐसे ही हैं रियल में, कि मुझे जब तक अपने पे बात नहीं आता हम नहीं बोलते हैं मतलब। तो हम बोले ठीक है, नहीं बोलते हैं। फिर उसमें भी वो फन करने लगा। जब हम, और एक बार अविनाश का कुछ हुआ था और हम अभिषेक बहुत बोल रहे थे, तो उसमें वो बोल रहा था अच्छा इसमें ओपिनियन देना है क्या, अच्छा देना पड़ेगा क्या, अरे हाँ मेरा भी ओपिनियन ले लो। तो कहीं ना कहीं वो इतना इंटरेस्टिंग बनता है कि ठीक है। तो मुझे उसका वो सच्चाई अच्छा लगा कि ठीक है भाई, ये अभिषेक ऐसा है कि ये हर मुद्दे में बोलता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी ये ऐसा है, ये अपने आंखों के सामने गलत नहीं देख सकता है। अगर हम यहाँ आए हैं तो हम सिर्फ गेम के लिए नहीं, कि मतलब मेरे मेरा भी वही कहना कि नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम किसी के साथ गलत देखते करते हैं तो हम भी अपना ओपिनियन रखते हैं, नहीं यार ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर एल्विस का कहना था कि ठीक है, हम जैसे हैं हम ऐसे ही हैं रियल में। तो मुझे रियल लोग अच्छे लगते हैं, चाहे वो ओपिनियन दे या ना दे। तो ये भी एक रीजन था कि एल्विस हम लोग से कनेक्ट हो गया था, क्योंकि वो बिंदास था और उसके मन में जो भी रहता था वो खुल के बोलता था। तो मुझे वो लगा कि हाँ जो भी है ठीक है। तो हम लोग के ग्रुप में वो एक ऐसा हो गया था बॉन्डिंग, कि तीनों अच्छे से मस्त रहते थे। वो था वो जहाँ पे पिलोस पफीस पड़े हुए थे, वो वाला एरिया आप लोगों का डैन था, आप लोगों का जगह था जहां पर आप तीनों लोग बैठ हमारा करके, अड्डा। अड्डा ऑफिस बना रखा था तुम लोगों ने, जिसको आना है वहां आओ, वहां आकर के बात करो, बिचिंग्स भी वही होंगी, दोस्तियां भी वही होंगी, और जिसको अपनी कंप्लेन लेके आनी है वो भी वही आओ। अब बात ऐसी आ रही है कि मनीषा, बिल्कुल। तुमने अपने बारे में बताया आप दोस्तों की दोस्त हो, वो तो तुमने बोला बिल्कुल सही बात है, तुम दोस्तों की दोस्त हो। तुम्हें एक चीज और पता है अपने बारे में, तुम अगर किसी से नाराज हो जाओ या रिवेंज पाल लो तो भी पक्का बना के रखती है उसको, ये भी पता है तुम्हें तुम्हारे बारे में। अगर किसी से दुश्मनी हो गया तो उसको पाल कर रखती हो तुम, ये तो तुम्हें अपने बारे में पता है, नहीं पता क्योंकि तुम बोल नहीं रही हो। नहीं, मेरा ये क्या है ना, मेरा मानना है रियल लाइफ में भी ना, हम जब
किसी से भी मिलते हैं ना तो मेरा हमेशा पॉजिटिव रहता है कि अगर सामने वाला कैसा भी, मेरा आदत है सामने से तारीफ कर देना, अरे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे हो। तो हम हमेशा अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब देते हैं लोगों को। बट एक बार अगर सामने वाला मुझे एटीट्यूड दिखा दिया या फिर मुझे, तो मुझे ना वो लग जाता है कि यार हम इतनी अच्छी है, तारीफ नहीं करना चाहिए। तो बट एक होता है ना कि यार हम इतनी अच्छी, हम इतना अच्छा बिहेव करें तो ये मुझे ऐसे कैसे कर सकता है। तो जब एक बार मुझे लग जाता है ना, तो फिर मेरा ये होता है कि ठीक है, ये बंदा मेरे टाइप का नहीं है, तो ये हम्म मेरे से मतलब इतना मेरे को इससे मिलना नहीं है, ऐसा वाला था। हम्म। अच्छा, जब भी नॉमिनेशंस होते थे, तुम्हारे कुछ फिक्स नॉमिनेशंस होते थे, और सामने वालों के भी तुमको लेकर के, मतलब बाकी के कंटेस्टेंट्स के भी तुमको लेकर के फिक्स नॉमिनेशंस होते थे, तुम्हारे रीजंस भी कुछ होते थे। तो तुम्हें क्या लगता था कि तुम ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हो या तुम ज्यादा अच्छा घर में हो और वो लोग तुम्हारे कंपैटिबली नहीं है? क्या लगता था तुम्हें? वो थोड़ा डिटेल करो। देखिए, नॉमिनेशन ऑफ कोर्स अगर किसी का हो रहा है तो वो स्ट्रांग बंदा का ही होता है। और कहीं ना कहीं हम घर में बहुत मुंहफट थे, हमको मेरे मन में जो आता था हम बोल देते थे, तो कहीं ना कहीं उन लोग को लगता भी था कि अरे ये लड़की कहाँ से आई है, एक होता है ना कहाँ से आई है, और जो हम्म भी मन में आता है ये बोल देती है, हम्म किसी से डरती हम्म नहीं है। तो हम्म कहीं ना कहीं वो भी रीजन है कि लोग मुझे नॉमिनेट कर देते थे। और रहा मेरा नॉमिनेशन का कि मेरा फिक्स ऐसा, मेरा ये मानना था कि जैसे बेबिका से लड़ाई हुआ था तो बेबिका ने फटाक से मुझे नॉमिनेट किया। लेकिन जब बेबिका का भी टाइम था, इवन स्टार्टिंग डे से ही हम अभिषेक को बोलते थे नहीं, ये बंदी जैसी भी है, इसने ये शो के लिए बहुत कुछ कर रही है और करेगी, तो ये डिजर्व डेफिनेटली। करती है टॉप 5 तक जाना। तो मेरा मानना वही है कि मेरा पर्सनली लोग मुझसे कितना भी फाइट कर ले या दुश्मनी कर ले, लेकिन जब नॉमिनेशन का बात आता है तो हम कभी भी पर्सनल चीजों को रख के हम नॉमिनेट नहीं करेंगे। अगर वो बंदी इस शो के लिए हम्म कुछ कर रही है और डिजर्विंग है, तो वो मेरी दुश्मनी क्यों ना हो, वो इस शो में रहनी चाहिए, क्योंकि वो इस शो के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम कभी भी आज तक बेबिका को नॉमिनेट नहीं किए। मेरे पास बेबिका हमेशा एक ऑप्शन में थी। वहां पे घर वाले क्या करते थे, जिससे आपका लड़ाई होता था बस वो उसको नॉमिनेट करते थे, ताकि उसका दुश्मन वही बना रहे और वो सेफ गेम खेल के गेम में आगे बढ़ते रहे। बट हम कभी भी, मुझे ना नॉमिनेशन से डर लगता था, और हम कभी भी सिर्फ ये देख के, ऑलरेडी हम एक बार जिया को नॉमिनेट कर चुके थे, ऑलरेडी मेरे पास बेबिका थी, बट फिर भी मैंने फलक दी को किया, अविनाश को किया। तो मुझे जब भी ऐसा लगा कि यार ये लोग डिजर्विंग नहीं है, तो मैंने किया, बिना ये देखे कि ऑलरेडी मेरे पास एक ऑप्शन में है, हम इसको कर सकते हैं। मेरे को जिया को लेके हमेशा से था, जैसे फर्स्ट वीक में ही मुझे वो बहुत ही शांत और एकदम मतलब एक्टिव नहीं लग रही थी, तो मेरा वो पहले ही था कि यार ये बंदी तो कुछ, नो डाउट वो सुंदर है, अच्छी है, हीरोइन है, बट ये हीरोइन बनने का शो नहीं है ना। आप तो मॉडलिंग, आप अच्छे ड्रेस पहन के बाहर भी कर सकते हो, मूवी में दिखा सकते हो, बट यहाँ पे लोग आपको रियल में देखने आए कि आप कैसे हो। तो आप सिर्फ रेडी वेडी होके किसी कोने में बैठेंगे तो लोग आपको कैसे जानेंगे। तो मेरा ये मानना था कि वो बंदी सबसे कम एक्टिव थी उस घर में, इसलिए मैंने फर्स्ट वीक में भी जिया का नाम लिया था। और पता फिर है बाद इस में भी मुझे लगा कि हाँ, हाँ, प्लीज बोलो, प्लीज बोलो। हाँ। फिर बाकी भी जैसे मैंने जिया को शायद बहुत ज्यादा नॉमिनेट किया है, तो जैसे मेरा भी ऐसे मानना था कि फलक दी थी, अविनाश थी, तो कहीं ना कहीं फलक दी को भी मैंने किया है, बट वो लोग फिर भी कुछ बोल लेते थे, जिया नहीं बोलती थी इतना, तो फिर इसलिए मैंने उसको कहीं ना कहीं किया। सो मेरे पास कुछ सवाल हैं जनता के, जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मनीषा। अभिषेक और जिया की जो फ्रेंडशिप थी, तुमको इसके हम्म, बारे में क्या बोलना है? मुझे लगता है कि अभिषेक सच में उसको दोस्त मानता था, बट कहीं ना कहीं जिया जिया का फ्रेंडशिप मेरे को जेन्युइन नहीं लगता था। मुझे लगता था कि उसको पता है कि अभिषेक, जैसे स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में, 1-2 वीक में उसको अभिषेक की तरफ कुछ था ही नहीं। जैसे वो बहुत ज्यादा अविनाश के साथ बैठती थी, जैड के साथ, अभिषेक के साथ उसका मतलब कुछ ऐसा कोई कनेक्शन था ही नहीं। बट जैसे जैसे उसको समझ में आने लगा कि ये बंदा बहुत स्ट्रांग है और इसके बाहर इतने फॉलोवर्स हैं और मतलब इसमें दम है, तो उसको समझ में आ गया। इवन वीकेंड का बार पे भी जब उसको पता चला कि बाहर लोग उन दोनों को पसंद कर रहे हैं, तो फिर उसका दिमाग चल गया कि अरे यार, अगर हम इसके साथ कुछ बना के रखे केमिस्ट्री, तो बाहर हम आगे तक टिक सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसा टाइम आया कि जैसे एक होता है ना, प्यार और दोस्ती का एक लैंग्वेज नहीं होता है, उसके लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा किसी को कि आप प्यार करते हो, या फिर वो दिख जाता है आपकी हरकत से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। तो जिया भले ही मुंह से बोल दे कि हाँ हम तुमको पसंद करते हैं या तुम मेरे दोस्त हो, बट उसके कारनामे से नहीं लगता था कि वो एक्चुअल में उसको दोस्त मानती है। मतलब क्योंकि तुम्हारे कहने कहीं का ना कहीं मतलब है कि मैंने, इस घर में सरवाइव करने के लिए ये सब कुछ कर रही थी वो? हाँ हाँ, उसके दोस्ती को तो हम खुले में बोल सकते थे कि उसका, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे उसने बहुत बार ऐसे बचाया हम्म इसको, अभिषेक हम्म को, चाहे हम्म लॉकेट वाले में या हम्म फिर, तो आप ये भी तो देखिए कि कॉइंसिडेंस ऐसा होता था कि जिया को ही हमेशा मिलता था वो सब चीज, जिसमें आपको अभिषेक और इसमें इसको चुनना है, या फिर आपको अंदर लॉकेट और अंडे में। तो तो चेक हाँ कर रहे हैं ना, उनकी फ्रेंडशिप को चेक कर रहे हैं ना, हाँ प्योरिटी हाँ, को।
चेक ही तो करता है शो आपको। हाँ चेक करता है, तो वो वही मेरा मानना है कि जैसे वो जब कैप्टनसी वाला था, और जब था कि आपको इसका लॉकेट और अभिषेक का कैप्टनसी लौटाना है, तो इवन कोई भी होता ना उस टाइम पे तो अभिषेक को वो देता। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं कि हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आई हम्म। अप्रिशिएट कि उसने वो किया, हम्म। बट हमें हम्म। किसी को भी कॉमन सेंस होगा या फिर उसको वो चीज हम्म। समझ में आता है कि नहीं यार, एक बंदे के लिए कैप्टनसी कितना जरूरी है, वो भी वो हम्म। बंदा जो सिर्फ 2 दिन के लिए कैप्टन बना था। तो हम्म। ऑब्वियसली बात है, उसको मौका मिलना चाहिए कैप्टन बनने का। हम्म। तो वही चीज है। और बाकी एक टाइम ऐसा था कि शायद उसने अभिषेक को किसी मोमेंट पे ऐसे बोला था कि हम तुमको पसंद करते हैं, जो भी होगा। फिर एक दो हम्म। दिन ऐसे फिर अभिषेक इतना कुछ बोला नहीं, मतलब बोला नहीं मेरा ऐसा कुछ है नहीं। फिर एक दो दिन हम्म। वो ठीक थी, बट जब उसको लगा कि अभिषेक और हम्म। कौन से वाले टास्क में, हाँ, टिकट टू फिनाले में हम्म। जब अभिषेक ने एल्विस को हम्म। सपोर्ट किया था, तो हम्म। उसके बाद मैंने देखा कि जिया का रिएक्शन थोड़ा चेंज हुआ अभिषेक के लिए, कि उसको लगा यार इसने एल्विस को सपोर्ट किया है। और एक मोमेंट पर था कि हम लोग सब बैठे हुए थे और वो हलवा बनाई थी अभिषेक, मतलब हम्म। सब हलवा बनाई थी, और उसने पूजा दी, जैड, अविनाश, सबको, बेबिका को दिया। हम अभिषेक और एल्विस को नहीं दिया था। तो उस मोमेंट पे हम और एल्विस हंस रहे थे कि यार हम दोनों ने कम से कम अभिषेक को तो देती, क्योंकि अभिषेक ऐसा बंदा था कि वो कभी भी कुछ भी उसको दो तो वो हमेशा मतलब लेके जाता था कि यार सबको हम खिला के लाते हैं, पूजा दी हो या जिया हो, तो वो सबको हमेशा लेके चलता था। तो जब जिया ने उस टाइम उसको, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग आई नो ये, बट ये छोटे छोटे चीजों से लोग नोटिस करते कि यार कुछ तुम बनाई, या हम हो या अभिषेक हो, हम लोग कुछ भी बनाते थे, हमारा दुश्मन भी, हम लोग पूछ लेंगे यार तू खाएगी क्या, तुम खाओगे क्या। इवन बेबिका से भी मैंने बहुत टाइम ऐसे पूछा कि तू खाएगी क्या बहन, पर उसने अभिषेक को ऑफर नहीं किया। तो हम लोग को वो लगा, मैंने बोला भी था कि यार यही इसका प्यार है कि यार एक दिन में बदल गया, हलवा नहीं खिला रही है। मैंने अभिषेक को हंस के बोला भी था कि यही इसका प्यार है। तो ऐसे लोग को फील हो जाता है छोटे छोटे चीजों से कि कौन आपके लिए जेन्युइनली आपको दोस्त मानता है या आपके लिए करता है। तो ये पर इस पे ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अपने फ्रेंड्स को लेकर के इतनी पजेसिव हो, उनसे इतना प्यार करती हो कि तुम चाह ही नहीं रही हो कि कोई और आए, क्योंकि वो तुम्हें पहले से ही जेन्यून नहीं लग रहा है, तो तुम चाह ही नहीं रही हो इसका किससे रिलेशन हो। अब देखो, एक सीजन चल रहा है, तुम उसको कह रही हो कि मुझे मेरा अच्छा दोस्त है, हम भाई बहन टाइप्स हैं, कभी कभी तुमने ऐसे वर्ड्स भी यूज किए, मेरा दोस्त है। तो ये पजेसिवनेस के अंदर हो सकता है कि अब अगर किसी और लड़की को लग रहा है वो लड़का अच्छा है, या लड़के को लग रहा है लड़की अच्छी है, और वो ट्राई करना चाहते हैं आपस में बात करने की, तो तुम पजेसिव दोस्त ने करने नहीं दी, और तुम्हारे मन में ये सब चला। और लड़की, मानो मानो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं, हम दोनों लोग आपस में नाराज हो गए, तो वो अपनी नाराजगी कैसे जताएगी जब मैं टिकट टू फिनाले नहीं दे रहा उसको? तो वो अपनी नाराजगी कैसे जताएगी? मुझसे बात नहीं करेगी, मुझे हलवा नहीं पूछेगी, कैसे तो प्रूव करेगी ना। तो अब बताओ इस पॉइंट को कैसे माने, बताओ। हाँ देखिए, मेरा मानना है कि मैंने बहुत टाइम पे, जब मुझे वीकेंड का वार पे वो पता चला था, वो कि मुझे बोला जा रहा है, तो मैंने बेड वाले पे, तो मैंने अभिषेक को 2-3 बार बोला भी, फिर जिया को भी बोला है तुझे पसंद है क्या, तू बोल खुले में, ये वो जो भी है। बट मेरा ये मानना था कि जैसे आशिका आई थी, मैंने आशिका को बोला, तो मेरा ऐसा नहीं कि अगर उसको जिया पसंद भी थी तो वो कर लेता, बट अगर आपका दोस्त हो या आपका भाई हो, तो आपको भी समझ में आता ना कि यार ये लड़की इसके लिए ऐसी, मतलब इसके लिए सही नहीं होगी, समझिए बात को। तो मुझे ना, अगर वो जेन्युइनली उसका दिखता कि अरे यार सच में शिद्दत वाला प्यार है, तो हम खुद उन दोनों का हाथ ले जाके ले मिल ले, क्योंकि मेरे लिए यही कि जिसकी अगर अभिषेक की खुशी उसी में, तो मेरी खुशी भी उसमें ही है, समझिए बात को। अगर मेरा दोस्त एल्विश हो या अभिषेक हो, अगर वो किसी को पसंद करता हो, वो लड़की सच में उसको पसंद करती है, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जब आपको एक फील हो जाता है कि नहीं यार, इवन हम और एल्विस बहुत टाइम ऐसे बोलते थे, मेरे से ज्यादा तो एल्विस बोलता था कि यार ये पूरा फेक करती है, पूरा इसका जो भी है बोलता था, एकदम दिखता है कि ये सिर्फ बोलता था, सिर्फ बोलता और था। सिर्फ गेम के लिए करती है। तो अगर मुझे थोड़ा भी ऐसा फील आ जाता ना कि हाँ ये जेन्युइनली उसके लिए कर रही है, तो शायद हम कभी ये सोचते भी नहीं। बट अगर मेरे माइंड में ये आया है, तो कहीं ना कहीं 24 घंटे उसके बिहेवियर को देख के हमको समझ में आ गया कि नहीं ये गेम के लिए कर रही है। गेम तो के लिए कर रही है। ऐसा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, द सीनियर मोस्ट इन योर हाउस पूजा भट्ट के बारे में कुछ बताओ। ओवरऑल तुम्हारा एक क्या उनके बारे में कहना है, ओवरऑल कि मेरा उनके बारे में ये कहना है। मुझे लगता है कि एक तो पूजा भट्ट है, लाइक उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है और जिंदगी का, और वो बहुत टाइम पे बहुत ऐसी ज्ञान वाली बातें बोलती है, जैसे उनको बाहर ज्ञानी बोला गया है। तो नो डाउट कभी कभी उनका ज्ञान बहुत ज्यादा लंबा होता है तो लोग बोर हो जाते हैं, बट कभी कभी उस ज्ञान में कुछ ऐसा भी होता है जो सीखने लायक होता है, क्योंकि तो उन्होंने लाइफ तुमने इतना जिया तुमने है। ढूंढने की कोशिश की, उसमें से तुमने निकालने की कोशिश की कुछ जो काम का होता है? नहीं झूठ क्यों, झूठ नहीं बोल सकते, मेरे से झूठ बोला ही नहीं जाता, इसलिए तो पर फिर। तुम बट गई तो मुझे थी उनके हाँ पापा के जाने के बाद सॉरी बोलने के लिए पूजा हाँ जी को। हाँ, वही वही वही। हाँ हाँ।
तो उस दिन समझ गई थी तुम, उसके पापा ने समझा दिया था तुमको? मुझे एक पॉइंट पे ऐसा फील हुआ जैसे उनके उनके पापा ने, जैसे महेश भट्ट बहुत बड़ी डायरेक्टर है, हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते, तो मेरे लिए था यार कि मेरे जब हम फर्स्ट डे आए और हम पूजा दी को देख के भी बोले थे अरे बाप पूजा दी आपके साथ मुझे रहने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे हर मुझे ये सब एक्सेप्ट करने में बोलने में कुछ नहीं लगता कि हाँ यार पूजा भट्ट के साथ अगर मनीषा रानी को मौका मिला तो सच में आई एम ऑनर्ड कि मुझे एक प्लेटफॉर्म में उनके साथ रहने का मौका मिला है। बट एट द सेम टाइम हम उनको रिस्पेक्ट करते थे, प्यार करते थे, बट जब चीजों में फिर ऐसा लगने लगा था कि नहीं यार यहाँ पे, अब वो नो डाउट वो पूजा भट्ट है, उनको लाइफ का एक्सपीरियंस है, बट एक इंसान गलत भी हो सकता है चाहे वो कोई भी हो। अभी अगर हम ही एब्सोल्युटली। स्टार बन गए और 20-30 साल के बाद मेरे को हर चीज का एक्सपीरियंस हो गया, तो जरूरी नहीं कि मनीषा रानी एकदम सर्वगुण संपन्न है। गलती हम भी कर सकते हैं, गलती मेरे से भी हो सकता है। तो मुझे भी समटाइम वो जो करती थी कभी कभी मुझे लगता था नहीं ये गलत है, अनफेयर है, तो हम बोलते भी थे उनको। और बहुत टाइम वो मेरा सुनना नहीं चाहती थी। बट उनके बारे में बस मेरा यही थोड़ा मैंने जो फील किया कि जब बात उनके खिलाफ होती है, अगर अगर कोई बंदा या बंदी उसके खिलाफ बोल दे, तो चाहे वो सामने वाला सही भी क्यों ना हो, तो उनको फिर वो अच्छा नहीं लगने लगता है कि अरे ये मेरे खिलाफ कैसे बोल। तो वो उनमें एक चीज थी जो मैंने, जब आप वो वाला टास्क था ना कि आप अपने दिल का बात बोल सकते हैं, तो मैंने उसमें बोला भी था कि हाँ पूजा दी का मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि अगर उनके खिलाफ जाके आप बोलो तो आप सही भी हो तो आपको फिर वो गलत समझने लगती है। वो तो वो था। तो हम भी करते हैं आम जिंदगी के अंदर, तुमने नहीं किया? तुम्हें जो लगेगा कि मुझसे सही बात नहीं कर रहा या मुझे मेरी बात को समझ नहीं रहा, हम भी तो उसको इग्नोर करते हैं। इसमें चेंज क्या हुआ? ये तो हमारी सबकी एक जैसी पर्सनैलिटी भी। कई बार नहीं तुम्हारा अंदर नहीं। ऐसा झगड़ा हुआ होगा। नहीं देखो, मुझे खुद को भी पूजा भट्ट जी 100% हर जगह पे नहीं अच्छी लग रही थी, मैं खुद भी कह रहा हूँ, मतलब उनके स्टेटमेंट, सॉरी टू से, उनके स्टेटमेंट्स हर जगह पे नहीं समझ में आ रहे थे। बट मैं ये हम्म, कहना चाह रहा हूँ कि जैसे तुमने भी कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई बोल दे, तो अगर अपने खिलाफ भी कोई बोल दे तो अपन को भी कहाँ समझ में आता है। स्टार्टिंग के 2 वीक तक तुम्हारा बेबिका का और पूजा जी का एक बहुत अच्छा बॉन्ड भी था। वो आपको ले लेकर के सब बिल्कुल लोग बिल्कुल। साथ में, आप लोग घूमते भी थे, बहुत सारी बातें भी करते थे। तो फिर ऐसा सडनली क्या था, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो पॉइंट ऑफ व्यू या तो उनको समझ में नहीं आ रहा था या उनकी पॉइंट ऑफ व्यू तुमको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आना स्टार्ट हुए, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरा था कि एक्चुअली बेबिका पूजा दी से बहुत क्लोज थी, आप लोग को पता है, तो जब तक हम बेबिका के साथ थे सब कुछ बहुत अच्छा था। पूजा दी, साइरस सर, मतलब पूरा एक फैमिली वाला जोन चल रहा था जिसमें पूजा दी को हम बहुत अच्छी लगते थे। सब कुछ बहुत सही था। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि जब से एल्विस आया, आ, जब से एल्विस आया तो बेबिका का पहले इंटेंशन क्लियर था कि मुझे इसको दोस्त बनाना। वो आप लोग को दिख रहा होगा कि बेबिका ने अपना बहुत पॉजिटिव वाइब उसके सामने रखा है, एल्विस के सामने, कि वो चाहती थी कि उसका दोस्त बन जाए। बट कहीं ना कहीं एल्विस फिर बहुत ज्यादा मेरे से और अभिषेक से, मतलब हम लोग के ग्रुप में ऐसे आ गया। तो कहीं ना कहीं बेबिका को वो चीज अच्छा नहीं लगा कि यार जो भी आता है मनीषा ही, मतलब अब ये आए तो ये भी मनीषा का ही दोस्त बन गया। तो जो भी आता है मनीषा ही सबको लपेट लेती है, मतलब मेरे तो, वाले वर्ड में तो मतलब था। टैगलाइन तुम्हारे पे सूट होता है, मनीषा रानी सबसे सयानी। हाँ। तो उसके बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि फिर कहीं ना कहीं जैसे हम जब बेबिका के खिलाफ होते थे तो उन लोग को लगता तो होगा कि जैसे पूजा देवी बोल रही थी कि मनीषा आग लगाती है, मनीषा ही इन लोग को इन्फ्लुएंस करती है, अभिषेक को, एल्विस को। तो वो सब मोमेंट में मुझे लगने लगा, फिर मैंने बोला भी था कि ये दोनों को हम बहुत स्ट्रांग समझते हैं, और अगर ये दोनों मेरे से इन्फ्लुएंस हो गया तो इसका मतलब तो हम इन दोनों से भी स्ट्रांग है। जो लड़की इन दोनों को इन्फ्लुएंस कर गई तो इसका मतलब तो फिर विनर का ट्रॉफी तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि हम उन दोनों को पीछे छोड़ के उन दोनों को इन्फ्लुएंस किया, मुझे तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। मुझे बहुत बार बोला गया कि फ्लर्टिंग मत करो, ये मत करो, बट हम तो जैसे थे वैसे ही रहे, मुझे तो कोई बदल नहीं पाया, तो फिर किसी को कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अच्छा तो वही था कुछ ये कुछ ये सब टॉपिक। हाँ। हाँ। ये एक सवाल है मेरा, आप। ये मतलब मेरा सवाल इन सेंस जनता की तरफ से मेरा तुमसे पूछने का सवाल है, ये पूछ रहा हूं मैं कि इस फ्लर्टिंग के पीछे क्या एजेंडा था जो तुम कर रही थी? क्योंकि तुम्हारे दिल से तुम नहीं कर रही थी, ये एब्सोल्युटली हमको पता है, क्योंकि तुम बोलती भी थी। इसके पीछे क्या एजेंडा था? हम पब्लिक को एंटरटेन कर रही थी तुम, अंदर कंटेंट देने के लिए, या इसके पीछे क्या रीजन था? देखिए एल्विस अब को हम छेड़ रही बताते हैं थी? कि, हाँ। हाँ, हम बता दें कि हम रियल लाइफ में भी फ्लर्टिंग करते हैं। मतलब फ्लर्टिंग इन द सेंस जैसे आप आ गए, मेरा इंटेंशन है फिर हम लगे यार क्या हैंडसम लग रहे हैं। तो मेरा ना ऐसा ना तारीफ करने का बहुत आदत है, लड़की हो या लड़का, हम लड़की का भी बहुत तारीफ करते हैं। बट हम्म। जब वैसा कोई मेरे को इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता ना, जैसे जैड था, तो जैड फॉरेनर था और वो इंग्लिश, मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आता है ठीक से, उसको हिंदी नहीं आता है, मेरे को ना बहुत मजा आता है, ऐसे मस्ती खो रहे हैं बचपन से ही। मतलब जब हम नॉर्मल लाइफ में भी कोई अजनबी चल जाए तो उसको अरे छेड़ देना, ऑटो में बैठ जाए तो क्या भैया बताइए कितनी गर्लफ्रेंड रखे हैं, सेटिंग वेटिंग सब ठीक है ना। तो हम रियल लाइफ में भी ना ऐसे ही करते रहते हैं, सिर्फ तो कल फ्लर्टिंग को को, छोड़ के भी।
मस्ती मजाक मेरा चलते रहता है हमेशा ऐसा। तो कल को मानो तुम्हें एक ऐसा लड़का हाँ। रिटर्न में मिल जाए जो तुम्हारे हम्म। फ्लर्ट करते ही तुम्हारे पीछे पड़ ही जाए, तो क्या करेगी मनीषा रानी? वो बोले तू हाथ मुझे पकड़ लगता रही है थी ना ना, आप, मैं दोनों हाथ पकड़ता हूँ, आप मेरे पास, अब क्या करेगी मनीषा रानी? तो आपको पता है मेरे रियल लाइफ में ना अगर मेरा कभी सेटिंग हुआ किसी से तो बहुत शरीफ लड़का से ही होने वाला है, जो मेरे से जस्ट अपोजिट हो। क्योंकि अगर जो मेरा ये मानना है कि अगर सामने से कोई फ्लर्ट कर दे तो मेरा फ्लर्टिंग वहीं खत्म हो जाता है। जैसे जैड से हम करते थे, बट जैड सम टाइम वो फॉरेनर है, फिर एक टाइम पे वो बोला भी आओ कम कम किसमें किसमें, तो फिर हम वहां बोलते थे मेरा बाप देख रहे हैं, मेरे पिताजी देख रहे हैं बाहर ये वो। तो मेरा ये था कि जो हम बस बोल रहे हैं वो बोलने दो, इससे ज्यादा मत करो। कि मेरा लिमिट, आई नो माई लिमिट्स, की मुझे इतना तक में जो चीज बाहर एंटरटेन दिखे वो करना है, जो चीज ज्यादा बाहर ओवर दिखे वो नहीं करना है। तो मेरा यही मानना था, इसलिए अब जैड का मेरे को हिंदी इंग्लिश बहुत मजा आता था ऐसे सुनने में। मुझे लगता था यार हम सुन रहे तो इतना अच्छा लग रहा है, बाहर लोगों को भी ये चीज अच्छा लगेगा। तो मेरा इंटेंशन वो कहीं ना कहीं था कि मुझे लोगों को इंटरटेन करना है, और बट कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये भी मजा आ रहा था आप दोनों को देख के, जैद को और आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी और एकदम एक डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन था। सलमान सर ने भी आके आप लोगों को कहा था कि आप लोग अच्छे लग रहे हाँ। हैं, जिस तरह से तुम लोगों का नेचर है, बात कर रहे हो। तो बस मुझे बस वही मेरा एजेंडा भी बस था कि मुझे लोगों, मेरा रियल लाइफ में भी ऐसा है कि हम लोगों को चाहते हैं कि हम जहां भी रहे बस आजू बाजू सब हंसते रहे, मतलब। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जैसे हम बिग बॉस से निकले, जैसे ही मेरे दो फ्रेंड मुझे लेने आए मेरे पापा के साथ, फिर कुछ हम बात कर रहे तो वो लोग इतना हंसने लगे ना, बोले मनीषा मुझे लग रहा है कि बाहर बिग बॉस